नमस्कार सभी को। मैं हूँ मिस गुनू बोरान। अभी मेरे सामने बैठे हुए हैं मिस्टर लोकम नुन्ना, जो एक्चुअली में एक सोशल एक्टिविस्ट है, कम दी सेक्टर यूथ एसोसिएशन का जो प्रेसिडेंट है वो। तो अभी हमारा जो मेन एक्चुअल मोटिव है उनको स्टूडियो में शामिल होने का, कि वो एक साल से हमारे जो पोलो पार्क है यानी कि महात्मा गांधी पार्क, उनको वो सर्व करते हुए बहुत सारा चेंजेस के साथ उनको आगे रखा है। तो अभी हम उससे जानते हैं कि उसका मतलब मेन मोटिव और उसका जो चेंजेस कैसे कैसे किस तरह से आया है। तो चलिए जानते हैं। तो थैंक यू वेरी मच फर्स्टली एसीटीवी न्यूज़। और मैं कुछ शुरुआत करने से पहले मैं जो अपना जितना भी साथी मेरा जो यूथ मेंबर्स को उनको मैं सबसे बड़ा ये धन्यवाद कहता हूँ, क्योंकि उन लोगों का वजह से आज जो है कि हम एक साल तक ये महात्मा गांधी पार्क को चला पाए हैं। और इसी के साथ शुरुआत में तो ऐसा था कि बहुत तकलीफ था, देयर वर नो सपोर्ट। तो जैसे ही हम लोग धीरे धीरे चीज़ को समझने लगा, चलने लगा, तब जाके अभी जो रिजल्ट्स है, कुछ पॉजिटिव रिजल्ट्स जो मिल रहा है, उससे हम लोग बहुत ही सहमत है। क्योंकि जितना वक्त हम लोग देखा था ज़माने में मतलब इन द ईयर 2000 से लेके मैं करीब यहाँ पर 2000 से हूँ, तो ईयर 2000 से तो उस समय से लेके ईयर 2008 9 10 तक ये पार्क को बहुत मतलब एक अनहाइजीनिक प्लस जितना भी एंटी सोशल एलिमेंट्स होता है, फिजियोट्रॉपिक सब्सटेंसेस जो होता है, यहाँ पर मैक्सिमम प्रैक्टिस किया जाता था। एंड उसी के कारण जो पेरेंट्स जो है कि मना करते थे हम लोगों को, उस वक्त हम लोग भी छोटा था। तो अभी वो सब चीज़ को देख देख के एंड जो ये जो एरिया है, पर्टिकुलरली ये जो जोन है, ये हमारे जो डी सेक्टर में होने के खातिर तो कभी कभी अच्छा नहीं लगता था कि जब भी हम लोग कहीं बाहर घूमते थे तो जो है कि डी सेक्टर को है कि एक खासकर जो पोलो पार्क को लेके बहुत आदमी लोग गलत बोलता था। तो वो सब चीज़ को जितना भी है और प्रैक्टिकली बहुत गलत भी चलता था। तो वो सब चीज़ को हम लोग जो है कि चेंज करना है बोल के, तो मैं और मेरे जो दोस्त हैं, हम लोगों ने ये संगठन बनाया, डी सेक्टर यूथ एसोसिएशन। उसके बाद कुछ योजना बनाया, खासकर ये जो एंटी सोशल एलिमेंट्स के ऊपर। तो आज उसी के ऊपर हम लोग फंक्शन करके बहुत ही अच्छा चीज़ हासिल किया है। हासिल इन द सेंस जितना भी ये सब जो करता था, आजकल ये सब डी सेक्टर में बिल्कुल बहुत ही कम पड़ रहा है। एंड जो देख रहा है कि बहुत सारे पेरेंट्स भी अभी जो है कि अपना जो बच्चा है उनको भी लेके आता है, जो चिल्ड्रन पार्क, जो मिनी चिल्ड्रन पार्क जो है पार्क के अंदर, उसमें भी बहुत सा बच्चा लेके आता है। एंड पहले जैसा नज़रिया था ऐसा अभी कुछ भी नहीं है। तो जितना भी आपने चेंजेस किया महात्मा गांधी पार्क से, उस समय में आपको कितना पब्लिक और डिपार्टमेंट से सपोर्ट मिला है आज तक, और पहले भी किस हद तक आपको सपोर्ट दिया है? बस मैं तो देखिए अक्सर जब भी कुछ नया चीज़ करने के लिए करता है, खासकर आजकल के जनरेशन में, तो पब्लिक का तरफ से तो फर्स्टली सबका एक नेगेटिव एक्सपेक्ट होता है। नेगेटिव इसलिए होता है कि क्योंकि हमारे जो पूर्वज है, यानी कि जो गए जनरेशन्स, कुछ गलत काम करके रख दिया है। मतलब मैं सभी को नहीं मानूँ, कुछ कुछ गिने चुने लोग हैं जो यूथ्स के नाम से काम नहीं करते और कुछ कुछ जगह में सिर्फ बस डोनेशन वोनेशन करने के नाते अल्टीमेटली क्या होता है कि लास्ट में सब लोग सोचता है कि ये जो है पर्टिकुलरली ये जो यूथ जब बनाता है, दे आर ओनली फॉर मनी माइंडेड, मतलब ऐसा कुछ। तो उसी के कारण क्या है कि फर्स्ट में हम लोगों को फर्स्ट नेगेटिव एक्सपेक्ट बहुत मिला, नेगेटिव एक्सपेक्ट से बहुत गुजरना पड़ा। तो गुजरते गुजरते आज के दिन में ये जो एक साल, अभी लगभग एक साल हम लोग पार हो गया। 1 ईयर 6 मंथ्स पार होने के बाद अभी जो है कि लोग जो है कि हम लोगों के बारे में बहुत ही मतलब एक अच्छा कमेंट रखते हैं, एंड दे अप्रिशिएट्स अस अ लॉट। एंड कभी कभी बीच में जैसे कुछ कुछ सीनियर्स लोग हैं, जैसे हम लोग कहीं कहीं प्रोग्राम कराने से दे कम एंड कंट्रीब्यूट देमसेल्फ वॉलेंटियरली, खुद से आता है। तो कोई कैश एंड काइंड खुद ब खुद देख के, क्योंकि हम लोगों ने है कि कभी भी मतलब जो जैसे दूसरा प्रकार के ये जो युवा लोग होते हैं जो डोनेशन से नॉल करता है, ये सब हम लोग में कभी हम लोग किया नहीं।
तो हम लोग का बेसिकली जो चीज़ को करने वाला को देख के तो सीनियर लोग खुद ब खुद सपोर्ट करता है। एंड डिपार्टमेंट को लेके तो हाँ, ये डिपार्टमेंट ने बहुत मदद किया, कुछ सर्टेन डिपार्टमेंट लोग लाइक आईएमसी लोग ने बहुत मदद किया, एंड पेडा भी मदद किया, एंड देन ये जो है आपका पुलिस डिपार्टमेंट में सबसे ज़्यादा मदद तो पुलिस डिपार्टमेंट करते हैं, क्योंकि ये जो है कि हम लोग जब टोटल इविक्शन ऑफ एंटी सोशल एलिमेंट्स या फिर फिजियोट्रोपिक सब्सटेंस जो होता है, इसको जब हम लोग करते हैं तो देखिए हम लोग को बहुत नेगेटिव एक्सपेक्ट से गुजरना पड़ता है। कभी कभी कुछ ऐसा होता है कि कुछ अनवांटेड आदमी लोग को हम लोग ये मुकाबला करना पड़ता है, या मुकाबला इन द सेंस मीट करना पड़ता है। तो उसी का कारण क्या होता है कि ये जो पुलिस जो है हम लोगों को बहुत ही सपोर्ट किया, खासकर ये पुलिस स्टेशन नाहरलगुन किसी यांको सर और SI जहाँ एंड कातो बन्योर सर जितना भी है सब बहुत अच्छे से सपोर्ट किया। एंड हम लोगों को उसी के साथ कभी कभी वो कहता है कि आप लोग जो है कि एक पुलिस का तरफ से एक विजिलेंट टीम बनाओ, एंड उसी ऑर्डर पे हम लोग ने विजिलेंट टीम बनाया। एंड जो EAC नाहरलगुन है लिकारात सर, तो अंदर मिनी सेक्रेटरीट, उन्होंने भी बहुत ही मदद किया। उन्होंने ये कोविड डेज में बहुत सा ऐसे कुछ जो आपका जो ये पासिंग कार्ड जो कार्ड जो बोलता है जो पास करने के लिए, एंड जितना भी कोविड वॉरियर्स का जो कार्ड होता है उन्होंने हम लोगों को खुद देख के अपॉइंट करके बना दिया हम लोग के लिए। एंड इसी के द्वारा हम कुछ जगह में बहुत को मदद भी कर पाए। एंड दे ऑलवेज एश्योर्स आस कि हम लोग दे विल बी रेडी फॉर अस, मतलब अगर हम लोग अच्छा करेगा दे विल हेल्प अस इन आवर नीड। एंड थर्डली IMC को भी मैं धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि ये जो पार्क में जो है एक बाथरूम बहुत ही अच्छा से कंट्रीब्यूट किया, एंड उसी बाथरूम के सारे मतलब बहुत सा कुछ चीज़ मतलब जो नेचर कॉलिंग चीज़ होता है वो सब चीज़ को ये कर पाया। एंड एपेडा टीम को भी, एपेडा का थ्रू से आज हम लोग को सोलर लाइट बोर्ड मिला है पार्क के अंदर। पहले कभी ऐसा कुछ फैसिलिटीज़ नहीं था, तो यही। तो सर अभी आपका जो पार्क है, पोलो पार्क है, उसका जो वॉचमैन है और उनका जो फंक्शनिंग है वो कैसा है, किस तरह से है, कैसा करना चाहिए, वो भी आप थोड़ा हमारा व्यूअर्स को है जो बता दीजिए। टू बी विद द फैक्ट एंड ट्रूथ, यहाँ पर ऐसा है कि देखिए पार्क में वॉचमैन जब हम लोग सर्वे करता है, जब हम लोग विजिलेंस करता है, जब अच्छा से हम लोग सिस्टम से जब हम लोग स्टडी करता है तो देयर इज़ ऑलरेडी मतलब वॉचमैन फॉर द पार्क। लेकिन बहुत ही दुख का बात है कि मतलब जो वॉचमैन आता तो है, बट वो जो पूरा एंटायर पार्क को कभी कवर नहीं कर पाता, कभी करता भी नहीं है मेरा नॉलेज के मुताबिक से। तो इसी में मेरा कुछ दोस्तों हैं, जैसे एक भाई है तमे नानी बोल के, उसके बाद एक दोस्त है नांगरम बाबू बोल के, एंड कुछ और भी है जैसे जुमले गाजे लोग हैं। ये सब मेरे फ्रेंड्स है और मेरा कलेक्स है इस यूथ में। तो उन लोग जो है कि कभी कभी वॉलंटियरली उन लोग जो है कि चेकआउट करता है, तो हमेशा हर दिन एक नहीं तो एक हम लोग रेगुलरली हम लोग पेट्रोलिंग करता है। इवन इन द नाइट 2 AM 3 AM के बीच में भी हम लोग पेट्रोलिंग करता है। तो उस समय हम लोग को मिलता है कि ऐसा कभी भी मतलब जो आप अभी जैसे बोला वॉचमैन एंड ऑल, ये सब कभी हम लोग देखा नहीं है, लेकिन डिपार्टमेंट में है बोलता है। बट उन्होंने उसको बहुत बार सर को भी बोला था कि पूरा पेट्रोलिंग करो बोल के। तो वो सब चीज़ का वजह से अभी जो है कि हम लोग का यूथ हम लोग खुद वॉलंटियरली करना पड़ रहा है। आने वाला कल को सर लोग को भी हम और अपील करेगा कि मैं इस चीज़ को लेकर और बोलूँगा उसके वॉचमैन को लेके आऊँगा। अच्छा, तो सर और थोड़ा हमारे व्यूअर्स को भी बता दीजिए कि पहले हमने सुना था कि हम सुना करते थे कि पहले ड्रग्स वाले लोग जो भी मतलब ड्रग्स वाला जो लड़का लड़कियां होता है उन लोग यूथ टीनेजर्स लोग वहाँ पे ही पार्क पे ही जमा करके वो लोग वहाँ सब्सटेंस वगैरह लेके वहाँ पे ही लाइक गंदा वंदा करके चला जाता है। तो अभी आपका हिसाब से ड्रग्स अवेयरनेस आप कैसे करेंगे वो पार्क के लिए, या फिर वो पार्क में मतलब आपका व्यूज़ क्या है वो चीज़ में? देखिए सबसे पहले तो वहाँ पर एक अच्छा गेट सेटअप करना है,
गेट के साथ उसमें अगर वॉचमैन रखा जाए तो बिल्कुल बढ़िया हो जाएगा, और वहाँ पर क्योंकि हमें सेकंड बैलेंस होगा। एंड सेकंड पॉइंट जो है कि अगर पार्क का हर एक एंगल से वॉल अच्छे से बना दिया जाएगा तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि लैक ऑफ द वॉल होने के कारण जो है कि अभी जैसे आपने बोला, ये जो है कि जो कुछ यूथ्स होता है वो आता है करता है ये सब चीज़ को लेके, तो अगर वॉल बन जाता है तो बंद हो जाएगा उससे। एंड जितना तक ये सब चीज़ का जो अभी जो आपने बोला इसका साथ एक्सपीरियंस जैसे मैंने किया, तो यही है ये 2 पॉइंट। एंड तीसरा में ये रहेगा कि आपका जो जितना भी जो लूप होल्स है, जितना तक हम लोग जो बन के ये खासकर ये सेकेंडरी है, ये मेरा थॉट अभी प्रेजेंटली के लिए। जितना भी मैंने जो लूप होल्स जितना चुप के पुट्ठा बना के रखा, कहीं कहीं से रास्ता से इन लोग आता है जो, उसको हम लोगों ने पूरा जितना भी है उसमें बैरक बनाया, बैरिकेड बना के उसको बंद करके रखा। ये सब चीज़ को जो वहाँ का जो व्यूअर्स और जो वहाँ का जो मतलब ये डेली जो आता है उधर ना, वेल विशर्स, और जो पार्क का वो नेचुरल चीज़ के लिए जो नेचर चीज़ के लिए जो नेचर का जो चीज़ दिया है उसको एंजॉय करने के लिए जो आता है, प्लीज़ आप लोग काइंडली वो सब लूप होल से मत बने। क्या लगता है आप लोग को वहाँ सब क्या चीज़ आप लोग मतलब ये करने के लिए मन करता है, साबित करने का मन करता है? उधर से पार हो, उधर से दीवार से पार, उधर से जो हम लोग जो बैरिकेड बनाए हैं उससे पार होके क्या मिलेगा? कुछ नहीं ना। तो एक कहता है कि मतलब कुछ अच्छा चीज़ जो हमेशा सीधा रास्ता से आना चाहिए। तो इतना बड़ा गेट बनाया, इतना सुंदर से कलर करके देके रखा गेट, वहाँ से आना जाना करना है। जहाँ में हम लोग बैरिकेड बन के वहीं से, तो दैट मीन्स वहीं से शैतान लोग ही आता है, जो कुछ यूथ जो होते हैं। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि मतलब वो सब चीज़ को काइंडली आप लोग ऐसे बंद किया वाला चीज़ है उसको वहाँ से आप लोग प्लीज़ मत आइए। तो सर हमारा पब्लिक जो है बहुत कंप्लेन था कि लैंड एनरोचमेंट का बारे में। तो मेन जो है वो लैंड एनरोचमेंट वो लोग पहले देखा था, पहले लैंड भी बहुत आपका वो पीछे जो नदी है उस तक ही था, फिर वहाँ से आधा आधा करते करते आ गए। तो आपका वो व्यूज़ में वो पॉइंट में आप क्या बोलना चाहेंगे हमारे व्यूअर्स को? इस क्वेश्चन के साथ मैं ये जो चीज़ है इसको मैं सर मामा नतुम के साथ जोड़ना चाहूँगा, क्योंकि वो एक अभी जो फॉरेस्ट का जो मिनिस्ट्री है वो उनके पद पर है, वो उन्हीं का पद में है। एंड तो इस एनक्रोचमेंट के बारे में जितना तक मैंने एक्सपीरियंस किया है, जितना तक हमको याद है, एक बार मैंने एक बम्बू काटने के बाद मैंने सोचा उस बम्बू को लेके मैंने RFO से भी परमिशन लिया है। जितना भी जो वहाँ का जो कंसर्न अथॉरिटीज़ होता है, जो बाबू लोग होता है, उससे भी मैंने पूरा अच्छा से बातचीत करके, क्योंकि वो जो यूज़ कर रहा है, वो जो बम्बू जो यूज़ कर रहा है, वो मेरे पर्सनल इंडिविजुअल के लिए नहीं है। दैट वाज टू मेक बैरिकेड फॉर द पार्क ना। कुछ जगह से सेक्शन जहाँ पे गलत काम किया जाता है, गलत तरीका से आदमी एंट्री किया जाता है, उसको हम बंद करने के लिए। तो वहाँ पर ऐसे देखता है कि एक बम्बू काटने से मालिक आ जाता है, फिर बोलता है ये इसका है। इंडिविजुअली मैं किसी का नाम नहीं लूँगा यहाँ पर, मालिक लोग का नाम। तो और दूसरा जगह जाने से वहाँ में भी आ जाता है कि मतलब गलत तरीका से ये नाम वाम मतलब जितना भी मालिक वालिक पूरा निकल जाता है। तो इसी के साथ देखिए, अगर ये फॉरेस्ट का है तो दिस इज टोटली शुड बी फॉर द फॉरेस्ट ना। ये पूरा फॉरेस्ट का है तो सबका फॉरेस्ट का ही होना है। ये चुपचाप कोई भी कंसर्न, कोई भी दूसरा, कोई भी मालिक वालिक नहीं होना है, इसमें सिर्फ फॉरेस्ट का ही होना है। क्योंकि बहुत दुख लगता है जब हम जैसे युवा अगर जब काम करने, वो भी एक बेनिफिट मतलब फॉरेस्ट का बेनिफिट एंड फॉर द पार्क परमिसेस के लिए जब काम करता है, तो बाहर से अगर कोई डरा धमका के ऐसा करने से, पहले से एक्सपेक्टेशन तो किसी से कुछ नहीं रखा कि हम ये करेंगे तो ये मिलेंगे वो मिलेंगे, ऐसे तो कुछ नहीं। बस दिल से जो चीज़ है, जो चीज़ अच्छा लगता है, जो चीज़ होना चाहिए उसको जो कर दे रहा है, उसके ऊपर भी रोक टोक करने से बहुत दुख लगता है। एंड और ऐसा है कि जैसे हम लोग 2005 या फिर 4 का अगर हम लोग इसका मैपिंग को लेगा और मैपिंग को देखने से देखिए, पहले पार्क कहाँ था, जैसे आपने अभी जैसे बोला पार्क का जो लैंड है बहुत बड़ा था वो, और नीचे नदी तक छूता था, वहाँ से स्लोपिंग होता था। एंड इस साइड से है कि जो जितना भी वहाँ पर अभी जो रेंट कर रहे हो उसको भी पूरा कवर करता। तो जैसे ही देखा गया धीरे धीरे जो है कि चेंज सब एनक्रोच करते गया। तो अभी देखिए पार्क का, अभी आप पार्क कहाँ है, पार्क का उसका जो
क्वांटिटी अभी कितना है, इतना इतना बड़ा मास था वो, अभी इतना छोटा सा बना। और उसी के साथ जो डिपार्टमेंट है पहले जो भी रहा करते थे वहाँ पर, जो भी DFO था, मेरे ख्याल से उन लोगों ने मतलब एक इसको कंसर्न नहीं लिया होगा। दे डिडंट हैड अ थॉट टू प्रिजर्व इट। तो अभी जो है कि कुछ बचा ही नहीं वहाँ। तो इसी के साथ में जो है कि वो जो लेन जो है उसको हम, उसका जो मैपिंग है उसको हम लेके रखा है। एंड अभी जो जितना भी वहाँ पर जितना तक एरिया है, अगर कुछ भी थोड़ा सा भी एनक्रोच होता है तो हम तो उधर हम जाके बोलेंगे। एंड लास्ट टाइम DC सर को भी दिखाया था लैंड एनक्रोचमेंट के बारे में, जो लैंड कहाँ से एनक्रोच है, पार्क का कहाँ से काटता है, थोड़ा मट्टी गिरता काट देता, वहाँ में लैंड एनक्रोच हो जाता। ऐसा हो कि अभी जो है कि पार्क का आप लोग खुद ही देख सकते हैं उसका जो साइज को, और बहुत ही आप भी चौंक गया होगा कि मतलब एक बम्बू को काटने से ऐसा कर। तो देखिए बात का बात, अगर हम उसी पार्क का बीच में हम अगर मेरा पर्सनल इंटरेस्ट और सेल्फ इंटरेस्ट के लिए अगर हम एक घर बना के रखने से, तो उसको भी हम अगर फिर क्लेम करेगा कि मतलब ये मेरा घर है, ये मेरा ज़मीन है बोलने से वो नहीं बनता है ना। तो यहाँ में कहाँ से ये प्रिजर्वेशन है, ये तो मेरा सेल्फ इंटरेस्ट के लिए। बहुत चौंकने का बात है कि लोग जो है कि मैक्सिमम यहाँ पर कैपिटल में जो होता है, सोशल मीडिया में देखो, या फिर ऐसे आश्वासन जब करता है वी शुड प्रिजर्व प्रिजर्व प्रिजर्व, सब कुछ सब बोलते हैं प्रिजर्व, बट एक्चुअली टू बी विद द फैक्ट एंड टू गो विद द फैक्ट, देखिए यहाँ पर कोई भी प्रिजर्व के लिए नहीं है। एवरी वन इज फॉर द सेल्फ डेवलपमेंट, सेल्फ इंडिविजुअल इंटरेस्ट के लिए, कोई भी प्रिजर्व के लिए नहीं है। प्रिजर्व के लिए कोई सोचता नहीं, ये चीज़ है। अगर ये प्रिजर्व के लिए सोचता तो आज देखिए, आज ऐसे इतना बड़ा पार्क जो इतना छोटा नहीं होता है कि नहीं, इतना बड़ा पार्क जो है कि इतना छोटा नहीं होता। अगर प्रिजर्व के लिए सोचता तो आज के दिन में ये वॉल बना के रख देता। तो देखिए वॉल भी नहीं है, तो देखिए एक ऐसा समाज अभी ऐसा है कि अगर मैं इस चीज़ को लेकर अगर मैं RTI कहीं में प्रोसीड करूँगा तो लोग मुझे कहेंगे ये मनी इंटरेस्ट के लिए कर। अगर मैं करूँगा ना, ये RTI का बेसिस में अगर हम करेगा, हम कर भी सकता है, बट आई एम कीपिंग सम अंडरस्टैंडिंग, क्योंकि ये सब चीज़ जो मतलब अभी इतना जल्द ये सब नहीं करना है। लेकिन अभी जिस समय से हम आया है, हम टेक ओवर कर रहा है इस चीज़ को, तो देख रहा हूँ कहीं में कुछ एनक्रोचमेंट हुआ तो उसको तो हम लोग भी मतलब ऐसे यूथ बॉडी और विद द कंसर्न अथॉरिटी जो है कि हम लोग उसको छोड़ेगा नहीं है, बोलेगा उसको जैसे भी जो भी हाल पे उसको लीगली या फिर कुछ भी हम लोग उसको ये वही चीज़ है। अच्छा सर, तो पार्क का जो गार्बेज मैनेजमेंट है, लाइक, तो सर अभी का जो लैंड एनरोचमेंट का बात हुआ था हमारे यहाँ, आपने जो व्यूज़ रखा है, तो अभी तक आपका डिपार्टमेंट जो एडमिनिस्ट्रेशन है और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से क्या व्यूज़ मिला है अभी तक, और क्या वो लोग मतलब कुछ अगर कुछ सजेशन दिया होगा या फिर कुछ भी अगर वो लोग का तरफ से कुछ एफर्ट दिखाया होगा तो आप थोड़ा व्यूअर्स को बता दीजिए। देखिए आपका जो क्वेश्चन है अच्छा क्वेश्चन है। सेकंड इसमें ऐसा है कि जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जो है, अगर हम लोग अगर कुछ भी जैसे हम कुछ अगर वहाँ पर कुछ बोलता तो उन लोगों की तरफ से कुछ एक्शन है क्या? अगर एक्शन होता तो आज का दिन में ऐसा कुछ नहीं होता। और पहले बार भी मैंने जो DC सर थे, सर कंकर, उसको भी मैंने लेटर लिखा था, यहाँ पर एनक्रोच हो रहा है, ये हो रहा है, उन्होंने उनको प्रैक्टिकली भी दिखाया यहाँ पर। तो कुछ लीगली एक्शन नहीं है तो आने लगा मतलब कल को आदमी तो ऑब्वियसली अगर हमको कुछ नहीं करेगा तो हमको करते रहेगा, है कि नहीं? जब तक अगर आप आदमी को अगर लोग जो गलत करता है उसको जब तक नहीं बोलेगा वो तो करते रहेगा, है कि नहीं? तो उसी के साथ जो डिपार्टमेंट है, जैसे अभी जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है, मैं तो अभी जो प्रेजेंटली जो RFO जो आए हैं उनसे मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि वो जो मैक्सिमम जो है कि अभी देख रहा है चीज़ को, जो भी हम लोग जो प्रॉब्लम इनिशिएट करता है, एड्रेस करता है, वो अच्छे से ये कर देता है। लेकिन इससे पहले जो था या फिर उससे पहले जो भी था, हमको नहीं लगता है कि उन लोग जो है कि कुछ भी काइंड कंसर्न जो भी लेके आता था उसको कर देता, क्योंकि अगर कर देता तो पार्क आज का दिन में ये हालत में नहीं होता, है कि नहीं? एंड इसी के साथ और पार्क में भी मैं कुछ सेक्शंस ऑफ सोसाइटी और कुछ सेक्शंस ऑफ मतलब जो ये है पब्लिक लीडर्स है, उनसे भी मैं अपील करता हूँ कि काइंडली देखिए ये जो फॉरेस्ट एरिया है तो इसको फॉरेस्ट में रहने दीजिए,
दिस इज अगर ये फॉरेस्ट एरिया में है तो फॉरेस्ट एरिया में रहने दीजिए। यहाँ पर बहुत सा डिपार्टमेंट लोग जुड़ा हुआ है एंड अंदर में फॉरेस्ट का अंदर में बहुत सा मतलब ऐसे कैटेगराइज्ड है कुछ सेक्शन जो कुछ वहाँ में इंस्टॉल किया है PWD, कुछ इंस्टॉल किया है IMC लोग एंड कुछ लोग है कि ये PHE लोग। तो ये सब चीज़ जो इतना एक सेक्शंस ऑफ डिपार्टमेंट जब साथ में एक डिपार्टमेंट के अंदर में सब घुस जाता है तो पूरा घुल मिल करके कौन फंक्शन करेगा कौन फंक्शन नहीं करेगा ऐसा हो जाता है। एंड इसी के साथ ऐसा भी है कि अभी जो जैसे अभी हम ये थर्ड पार्टी बताया, ये जो थर्ड पार्टी है इसमें अभी स्मार्ट सिटी भी आ रहा है। तो स्मार्ट सिटी वाला भी मतलब बेसिकली जो स्मार्ट सिटी वाला है इन लोग भी देखना है कि फर्क को कहाँ से कहाँ विद द कंसर्न एडवाइस एंड कंसर्न ये ऑथोराइज्ड बाय मतलब फॉरेस्ट डिपार्टमेंट उसी का साथ चलना चाहिए, ना कि इधर उधर कहाँ से NOC लेके आ जाता है कुछ भी कर लेता है। ये सब चीज़ नहीं होना चाहिए। और अगर ये सब चीज़ होगा तो क्या है कि पार्क का वैल्यू नहीं बच रहा तो कौन चलाएगा? ये एक डिलेमा ये क्रिएट करके रख रहे हैं, कौन चलाएगा? जैसे अभी वो बाथरूम में कुछ खराब हो जाता है तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को कंप्लेन करके फ़ायदा नहीं है। तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट बोलता है जो डिपार्टमेंट से लगाया वो डिपार्टमेंट को बोलो। तो फिर जैसे अभी वो चिल्ड्रन पार्क में वहाँ पर PWD ने डाला तो वहाँ पर अगर कुछ चीज़ खराब हो जाता है तो उसको मैं जाके मतलब फॉरेस्ट को मैं नहीं बोल सकता। क्यों बोलने से कि वो फिर बोलता है, रिप्लाई करता है कि यू शुड गो एंड मतलब PWD में बात करो, यहाँ पर क्यों बात करो? तो अगर ये सब चीज़ को अगर ऐसे आप बात करता है तो NOC प्रोवाइड क्यों करता है चीज़ जो अगर आप NOC प्रोवाइड कर भी रहे तो विद ऑथेंटिक अगर ये खत्म हो जाने का जो है कि ये जो चीज़ है फॉरेस्ट का अंदर में अच्छे से वर्किंग करने तो ये चीज़ है। एंड इसी के साथ जो खासकर जो बाहर से अभी जो स्मार्ट सिटीज भी जो अटैच कर रहा है इन लोग से भी मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि देखो आप लोग जो करना है करिए और हम लोग भी वहाँ पर 24 हर समय मतलब जितना भी समय वक्त गुजारेगा हम लोग जितना तक दिन हम लोग रहेगा वहाँ में हमें किसी से मतलब देखो डेवलपमेंट लाना है लाइए, हमको किसी का डेवलपमेंट से ये परवाह नहीं है, किसी का कौन क्या कर रहा है उससे हमको कोई लेना देना नहीं, लेकिन हमको वो परवाह है आप कौन सा प्रकार का डेवलपमेंट कौन सा क्वांटिटी और क्वालिटी कौन सा क्वालिटी को आप डाल रहे हैं वो हम जरूर देखते रहे जरूर देखेंगे। और अगर कुछ वहाँ में खराब या फिर कुछ जैसे जितना चीज़ डालना चाहिए उतना अगर नहीं डालता है तो ऑब्वियसली हम लोग उसको लास्ट टाइम जैसे PWD का एक चीज़ हुआ था वो उसको अभी तक हम बहुत बार उसको बोला भी लेकिन हम उसको रिटर्न इन द मतलब डॉक्यूमेंट्री बेसिस में या फिर ऑफिस में हम जाके नॉक नहीं किया जो RTI बोलता है वैसे बेसिस में हम नहीं किया। तो अभी जो है कि जो अभी प्रेजेंटली जितना भी है जो जितना तक चल रहा है और न्यूली अगर कुछ भी ऐड होता है तो उसको हम लोग कुछ भी अगर गलत होगा तो टेकअप करेगा। तो सर अभी हमारा जो पोलो पार्क है उसका गार्बेज मैनेजमेंट कैसा है? गार्बेज मैनेजमेंट पार्क का तो बहुत ही कठिन और मतलब ये है कठिन है क्योंकि वहाँ पर देखा जाए तो मैक्सिमम जितना को भी बोलो क्योंकि इसमें ये गार्बेज मैनेजमेंट जब सब्जेक्ट आ जाता है तो इसमें हम लोग इसमें डिपार्टमेंट को भी ब्लेम नहीं कर सकता है या फिर अब यूथ को भी ब्लेम नहीं कर सकते। ब्लेम तो हम जो वहाँ का जो विजिटर्स है खासकर जो वेल विजिटर है उनको ही हम लोग ब्लेम। प्लास्टिक लेके आता है सब लोग, प्लास्टिक लेके आने का जो खा लिया पी लिया उसके बाद उसको एक वहीं में फेंक के चला गया। अगर आप लोग का माइंड में थोड़ा पार्क को अगर हेल्दी एंड हाइजीन देखना चाहता है या फिर ग्रीन पार्क देखना चाहता है तो क्लीन एंड ग्रीन पार्क देखना चाहता है तो उसको क्या करना है कि आप लोग जो चीज़ सामान लेके आता है उसको प्लास्टिक में लेके आने काइंडली उसको आप बांध के जो आप लोग का डस्टबिन है जो का ट्रैश है उसको कलेक्ट करके अच्छे से बंद करके रास्ता में जाके कहीं में डस्टबिन अच्छे से दिखाई देगा तो वहाँ में डाल दें। तो मैक्सिमम तो किसी का भी ऐसा नहीं है, जो भी आता है इतना चीज़ लेके आता है पता नहीं फैमिली पिकनिक वहाँ हो जाता है, हर एक चीज़ वहाँ पर जो भी करता है हर एक चीज़ करके जो है कि इधर उधर गंदा पन रहा है। तो अल्टीमेटली लास्ट में डिपार्टमेंट वाला भी अपना तरफ से तो कुछ लेबर्स को बेचता है, बेच के देखो बोलता है तो वो लेबर्स भी पूरा नहीं कभी कभी कर देता है तो कभी कभी कुछ कमियां होने के कारण हम लोग भी नहीं कर पाते। तो हम लोग ही जाके फिर वहाँ में जितना भी जो गंदा है जितना भी जो प्लास्टिक्स है
प्लास्टिक बोतल्स ये सब को भी जमा करके हम लोग जला देता है, जला के और भी कई ऐसे जगह में अच्छे से जला देता है। एंड ये जो क्वेश्चन है इसका साथ हम ये भी एक अपील रखना चाहिए पब्लिक को। देखिए आप लोग जो है कि टिन कैन और जो बोतल्स हैं ये सब चीज़ को आप लेके मत आइए वहाँ पर, क्योंकि प्लास्टिक को हम लोग जला सकता है, कहीं में जाके अच्छे से वेस्ट को एक कलेक्ट करके हम लोग बर्न कर सकते हैं, लेकिन ये बोतल जो बर्न नहीं होता और ये बोतल बर्न नहीं होती और आप लोग जो कभी दिन ये बोतल को आप लोग लेके कहाँ फेंक के रख देते हैं। इसी का वजह से कभी कभी जो है कि जानवर या फिर इंसान को ही वो बोतल जो काट देता है। और जो टिन कैन है इसको भी है कि आप लोग ज़्यादा फेंक के ना रखिए, वो देखने के लिए भी ख़राब लगता है। फिर आप लोग एक्सपेक्ट करता है कि पार्क जो क्लीन एंड ग्रीन होना है, कितना तक करेगा ऐसा चीज़। तो इसलिए आप लोग को रिक्वेस्ट है कि नेक्स्ट टाइम आप लोग जब भी आएगा ये सब चीज़ में मत करिए। एंड आपका जो क्वेश्चन है इसका तो सिंपल सा आंसर है कि जितना भी जो गार्बेज हुआ में हम लोग कलेक्ट करता है, कलेक्ट करके उसको जलाता है या फिर उसको एक बस्ता या फिर बैग सेट हम लोग लेके आते हैं, वहाँ पर जितना भी पूरा कलेक्ट करके बांध के हम लोग बाहर भेज देते हैं। अच्छा, तो सर आप इतना एक साल से आप सर्व कर रहे हैं पोलो पार्क को, तो वही बेसिस में आपका डिपार्टमेंट और पब्लिक का साथ इंटरेक्शन का जो वो है वो एक्सपीरियंस कैसा रहा है? एक पॉजिटिव एक्सपीरियंस और एक नेगेटिव एक्सपीरियंस प्लीज़ शेयर कीजिए हमारे व्यूअर्स को। देखो सर्व तो हम लोग हमेशा सर्व करते रहेगा। ये सर्विंग चीज़ जो है कि अगर आदमी आया है तो सर्व करते रहेगा, लेकिन इस दुनिया में एक बार ही तो आता है, तो सर्व करने में क्या। एंड बेसिकली जब आप इसका एक्सपेक्ट जब बताते हैं पॉजिटिव एंड नेगेटिव, तो उसमें ऐसा होता है कि अगर हम लोग इंसान और इंसान के साथ, देखिए मैं आपको बताता हूँ कुछ सेक्शंस ऑफ आदमी ऐसा होता है कि बोलता है सोशल चेंजेस लाओ एंड जब हम लोग सोशल चेंजेस लाता है तो उन्हीं का बेटा बेटी जब फंसता है तो सबसे पहला कॉल आता है, अरे भाई अब मेरा बेटा को इतना रात क्यों फंसा है, इसलिए ऐसा बोलता है। तो ऐसे वाला आदमी जो है कि दिस आर मतलब बहुत हानिकारक होता है सोसाइटी के लिए। तो बात का बात आप इमेजिन करके देखिए 14-15 ईयर्स का बच्चा को हम लोग रात का 2-3 बजे को हमें पकड़ता है। एंड आप रिकॉर्ड में भी देखिए सबसे हाईएस्ट जो है कि ये जो एज है 12 से लेके जितना आपका 17 तक, इतना तक का मैक्सिमम एज कैटेगरीज का है, ये सब मैक्सिमम थाना में होगा। आप लोग रिकॉर्ड देखिए वहाँ में जितना भी हम लोग ने पकड़ा है, जितना भी डिटेली माँ बाप का नाम पकड़ के ये किया है, मतलब मैक्सिमम सब थाना का रिकॉर्ड में है ना, आप कभी दिन जाके देख सकता है। और इसमें ऐसा होता है कि आप इमेजिन करके देखिए 2-3 बजे में क्या ज़रूरत है पार्क में आने का। दिन को आ सकता है तो दिन को एक आप अच्छा चीज़ के लिए आ सकता है, रात को आप लोग क्या आना जरूरी है। तो ऐसे होने के कारण जो है कि हमें जो कुछ पेरेंट्स तो कोऑपरेट करता है कि हाँ उन लोगों जो बच्चा जो है मतलब ये गलती किया है बोल के, तो हम लोग को भी अच्छा लगता है इसका साथ ऑफेंस नहीं होने के लिए। बट कुछ सेक्शंस जो होता है जैसे कुछ मतलब कैटेगरी का जो लोग होता है, जो अब मैंने पहले तो जस्ट थोड़ा पहले बोला है, अपना बेटा जब गलती करते हुए भी पकड़ा गया है तो बेटा को गाली नहीं देके हम लोग को उल्टा कंप्लेन करता है, रात का 2-3 बजे को हमको फ़ोन करता है। तो ये इन द अदर वेज इट इज़ लाइक मतलब थ्रेटनिंग है कि नहीं, तो हमको ऐसा कॉल करके ये बोल, तो फिर सोचता है अरे आपका बच्चा का वजह से सब बच्चा का थोड़ा लाइफ तो बच रहा है, मतलब कि कोई गलत काम नहीं जाने से तो बच रहा है। तो पार्क पहले कैसा था अभी कैसा है, आप लोग कुछ भी अनुभव करके देखिए। एंड इसमें हम लोग का जो पॉजिटिव नेगेटिव एक्सपेक्ट में ऐसा है कि देखो ये जब पेरेंट्स कॉल नहीं करने से पहले, पेरेंट्स क्यों कॉल करता है, इसलिए कॉल करता है जब उसका बेटा जेल में पहुंच जाए। तो उससे पहले जो है कि हम लोग जब बच्चा कोई भी अंदर में जब पकड़ा जाता है ना, उसको हम लोग मारपीट नहीं करता है या फिर किसी को हम बोलता भी नहीं, ऑथराइज भी नहीं करता है मारो बोल के। इसका जो स्ट्रेट एक्शन ऐसा है होता था कि इधर उसका पेरेंट्स को फ़ोन करो, पेरेंट्स को बोलो आपका बच्चा को आप लोग खुद हम लोग हाथ से लेने आओ, या फिर पुलिस को हम लोग देगा, पुलिस थाना में जाना पड़ेगा। तो अगर
पेरेंट्स का फ़ोन नहीं लग रहा है, फ़ोन नहीं, नंबर नहीं है, या फिर पेरेंट्स को बात करता है, पेरेंट्स अगर बात नहीं मानता है तो जब तक उन लोग खुद से आके हम लोग को माफ़ नहीं मांगेगा या फिर सॉरी नहीं बोलेगा तो हम लोग उसको देता नहीं है, बच्चा को थाना में हम लोग रख नहीं देता। तो जैसे देखिए एक दुर्घटना घटा था, एक बच्चा, लड़की बच्चा 4 तू वॉकिंग कर रहा था, ये बहुत ज़्यादा 1-2 महीना का ही बात है। तो वो जो लड़की बच्चा लोग है कि इवनिंग वॉक करके पार्क से आ रहा था, तो आने वो वॉक करके जब डी सेक्टर होके उन लोग जब वॉक करके जा रहा था तो वहाँ पर वही पार्क से 4 लड़का फिर निकला गाड़ी में। अच्छा। गाड़ी में जाके तो उसको है कि रास्ता में गद्दार किडनैप इन द मतलब इन अदर टाइम इट इज नॉन इज किडनैप, जो है कि रास्ता से डायरेक्ट उठा के ले जाने के लिए। तो ये सब चीज़ जो जब होता है, जब हो गया लकीली जो थे या कर जो ये सी सर दिखाई दिया तो पकड़ के उन लोगों को थाना में था, तब हम केस को स्टडी किया, तब पता चला कि ये जो लड़की है, इन लोग जो है कि ऐसे वॉक करने वाला है, तो रोज़ाना इन लोग वॉक करके आता है। और ये जो लड़का लोग है वंस इन ब्लू मून वहाँ में दारू पी के पीने वाला है, वहाँ आके पीने वाला पार्टी लोग। तो हम लोग इसमें भी मतलब इसमें भी बहुत सा मतलब बच्चा का साथ और बहुत आर्गूमेंट भी हुआ, एंड पुलिस केस में भी ऐसा बहुत हुआ। तो लोग सोचते हैं कि पुलिस भी ऐसा उठाता है, ऐसा नहीं है। जब तक कुछ कंप्लेन नहीं होगा पुलिस नहीं आएगा, एंड जब तक ये सब चीज़ जब चलने वाला अगर देख के इसको अनदेखा करेगा तो ये सब बढ़ते रहेगा। तो इसी के लिए बनता है युवा, मतलब जो आप लोग यूथ एसोसिएशन, इसके लिए हम लोग जो बनते हैं। तो ये सब चीज़ को हम लोग काइंडली ऐसे टैकल करके देख लेता है, एंड पॉजिटिव एक्सपेक्ट तो बहुत सा लोग अभी अप्रिशिएट कर रहा है हम लोगों का जो भी चीज़ करता है, जो भी फील्ड में हम लोग जो कर देता है उसको लोग बहुत अप्रिशिएट करता है। नेगेटिव तो अभी जैसे अभी आपको हम बताएं, कुछ सेक्शंस ऑफ पेरेंट्स जो है कि नहीं समझते इस चीज़ को, उनका बेटा सिर्फ बचना है, उनका बेटा सिर्फ जो चीज़ है गलत करते हुए भी वो सही है, ये सब चीज़। तो सर अभी आपका जो फ्यूचर प्लानिंग है पार्क को लेके वो कैसा है? देखिए फ्यूचर प्लानिंग तो जितना तक अभी मैं जो कंसर्न अथॉरिटी और डिपार्टमेंट के साथ मैंने जो बात किया है, तो अभी का जो प्रेजेंटली, जैसे मैंने पहले भी बोला, जो अभी का प्रेजेंटली जो RFO है वो काफ़ी समझते हैं चीज़ को। तो उन्होंने कहा है कि उन्हीं के साथ मैंने PCCF में एक लेटर रिप्रेजेंट किया था, तो अभी शायद वो लेटर पास हुई। तो उस लेटर में बेसिकली जो है कि एंट्री सिस्टम हम बना रहे हैं, एंट्री सिस्टम जिसमें फ़ीस लिया जाएगा। और ये जो फीस स्ट्रक्चर का है कि दो भाग में फर्स्ट जो है कि एंट्री के लिए बात का बात पकड़ लो आप 20 रुपीज़। अच्छा। तो अगर कुछ वो मटेरियल या फिर कुछ भी सामान लेके आता प्लास्टिक का, वो जो हो जाएगा 50 रुपया, एंड देन 50 रुपीज़ इज रिफंडेबल। अगर आप जो है कि वो गंदा को ले जाएगा खा पी के, अगर जब तक आप प्लास्टिक लेके नहीं आएगा आपको है कि आपको रिफ़ंड नहीं होगा। अगर आप लेके आए तो रिफ़ंड हो जाएगा, और लेके नहीं आया तो वो रिफ़ंड नहीं होगा। एंड वो जो पैसा है, वो जो कलेक्टेड, जो अगर बात का बात कोई लेके नहीं, वो जो कलेक्टेड जो मनी है वो जो है कि कल को जो गार्बेज मैनेजमेंट में ही काम है कि नहीं। एंड जो गेट सिस्टम है पहले भी चला करता था, आज से लेके 9 बजे सुबह का 6 बजे से लेके आपका शाम का 6 बजे तक या 7 बजे तक। वो जो सिस्टम है बीच में ये हुआ था, अभी लागू हो गया वापस री से, तो उसको हम री से बनवा दिया है। तो वो भी कुछ समय के बाद लागू हो जाएगा। एंड वहाँ पर जो खेल धूल जो होता है वो भी थोड़ा बंद किया जाएगा उसको भी। तो इतना ही है जो फ्यूचर के लिए। तो सर अभी हमारा पब्लिक का बहुत कंप्लेन है अपना अपना वार्ड में कि उनका जो IMC डिपार्टमेंट का जो गार्बेज मैनेजमेंट सिस्टम है वो बहुत लो है करके। तो आपका वार्ड में कैसा है मैनेजमेंट सिस्टम, प्रोटोकॉल्स कैसा होना चाहिए, वो भी आपका व्यूज़ थोड़ा सा आप शेयर कर दीजिए हमारे व्यूअर्स को। देखिए गार्बेज मैनेजमेंट खासकर जब भी IMC लोग ने मतलब इसका योजना जब भी बनाया है, तो हमारे जो खासकर हमारे जो सेक्टर में हमारे जो यूथ है, खासकर मेरे जो दोस्त हैं, जितने भी दोस्तों हैं इस यूथ में जो कलेक्ट्स हैं,
उन लोगों की तरफ से जब भी कुछ गार्बेज मैनेजमेंट के लिए कुछ भी योजना बनाता है तो हम हमेशा मेरा यूथ को भेजता है, निगरानी टीम में भी भेजा। एंड करीब 3 महीना तक या फिर चार चार नहीं, लगभग 5 महीना तक हम लोगों ने पूरा कॉलोनी को एक ही ये जो गंदगी से बहुत ही दूर रखा, सफा एकदम सफा हुआ। तो इसमें देखा गया है कि जो डस्टबिन वैन कलेक्टर्स हैं, डस्टबिन का जो वैन होता है या फिर टिपर होता है, इसका जो कमी होने की वजह से तो आज का दिन में जो जितना भी नॉट ओनली इन दी सेक्टर नाहरलगन, ऑलमोस्ट नाहरलगन जो है कि गार्बेज बहुत हाई से उठ रहा है। देखिए इसमें हम लोग जो है कि हर समय योजना बनाता है, आदमी को अवेयरनेस फैलाता है, सोशल सर्विस करना है बोल के। तो कभी कभी इसका जो मोड ऑफ कंडक्ट जो क्या होता है कि क्लीनलीनेस के लिए, तो आजकल का ऐसा लगता है कि ये जो सोशल सर्विस है ये बस एक बहाना है। सोशल सर्विस किस लिए करना है? सोशल सर्विस इसलिए करता है ताकि मेंटलिटी आदमी का चेंज हो जाए। मेंटलिटी चेंज होना है, जो एरिया सराउंडिंग जो है क्लीन हो जाना है बोलते। तो देखिए अगर ये जो एरिया है उसमें जैसे अगर अभी हम लोग एरिया वाइज जाके सबका घर घर में जाके बोलेंगे डस्टबिन बाहर में मत फेंको, सब कलेक्ट करके रखो, डस्टबिन गाड़ी आएगा तो डस्टबिन गाड़ी में ही देना है, ये जो इन्फॉर्मेशन पहले भी हम लोग कर चुका था, तो अभी भी बोल रहा हूँ, अगर ये सब चीज़ अगर हम लोग करता है। एंड सेकेंड थिंग इज, अगर घर से डस्टबिन ज़्यादा दिन तक रखा तो मैक्सिमम का सेकेंड टॉप जो आ जाता है, जिसका घर सामने या फिर कॉलोनी में नदी है, उन लोग नदी में फेंकने का। तो नदी को भी हम लोग कंट्रोल करता है, क्लीन वाटर मतलब सेव रिवर बोल के। तो उसमें अभी जैसे देखिए जो पश्चिम और डी सेक्टर के बीच में जो नदी जो है वो एक बाउंड्री डेमार्केशन है, तो वो नदी में हम लोग जो है कि बाहर से आदमी को फेंकने नहीं देता, बोलता भी है कि मत फेंको। तो इतना दिन तक अभी घर का जो कचरा है, वेस्ट है, उसको कितना दिन तक होल्ड करके रखेगा? ये भी एक पब्लिक का मतलब जो गुस्सा होने का जगह जो है वो जायज़ है। क्यों बोले डस्टबिन को इतना दिन तक होल्ड नहीं कर सकता। और जो यूथ है ये भी कितना दिन तक डस्टबिन को लेके बोल देते रहेगा, जबकि एक परमानेंट सॉल्यूशन नहीं। तो अभी जिस आपका जो क्वेश्चन है इसी का मुताबिक से हम जो है कि आईएमसी का जो कंसर्न एडमिनिस्ट्रेटिव और जो ऑनरेबल मेयर है उनसे मैं दरख्वास्त और रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ आप लोग जो ये जो डस्टबिन का प्रॉब्लम है इसको काइंडली देख दीजिए, एट द अर्लीस्ट थोड़ा इसको सोल्यूशन ला दीजिए। क्योंकि देखिए डस्टबिन के इरेगुलरिटीज ऑफ द डस्टबिन टिपर या फिर गाड़ी जो होता है वो एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करता है। एक दिन आता है, एक हफ्ता में 2 बार आता है, हफ्ता में एक दिन आएगा, 4 दिन नहीं आएगा, ऐसा होने से इरेगुलरिटीज हो रहा है ना। तो उसमें एक दिन में 2 दिन में किसी का घर में इतना ज़्यादा डस्टबिन बन जाता है तो फेंकने के लिए जगह नहीं होता। तो पहले का पुराना जो डस्टबिन पिट होता है वहाँ पर फिर फेंक देता है। तो हम लोगों ने बहुत सा, मेरा जो यूथ है, हम लोग जो डस्टबिन पिट है उसको टोटली इराडिकेट किया है, जितना भी डस्टबिन फिट होता है जहाँ में उन लोग डस्टबिन कलेक्ट करके रखता था, हर एक किसी को अवेयर किया है यहाँ में डस्टबिन ना फेंकिए। और जितना भी सबको बोलता था डस्टबिन का खिलाफ में, डस्टबिन ऐसे करने से ये पनिशेबल है, ये ऑफेंस माना जाता है। लेकिन जब तक सिस्टम अगर ऊपर वाला से अगर सिस्टमेटिक चीज़ जो सिस्टमेटिक से नहीं चलतेगा तो ग्राउंड लेवल का तो कैसा हम लोग ये करते हैं। तो वही इसी के साथ हम रिक्वेस्ट कर रहा है कि ये जो डस्टबिन मैनेजमेंट है इसको एट द अर्लीस्ट थोड़ा देख देने से ठीक है। और जितना भी है गाड़ी रेगुलर वैन प्रोवाइड करता है तो कोई कंप्लेन नहीं होगा, सब कॉलोनी साफ सुथरा रहेगा और कोई ज़रूरत नहीं है सोशल सर्विस करने के लिए। तो सर अभी आप हमारे व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहोगे आप इस इंटरव्यू के थ्रू? मैं व्यूअर्स को वही सजेस्ट करना चाहूँगा, मैं भी एक लड़का और मैं भी एक उगता हुआ एक सूरज मतलब एक यूथ हूँ। तो आने वाला कल को मेरा जो जितना भी टेंडर है मेरे जो सेम एज है, हम लोग ही साथ में चलना पड़ेगा। एंड आप लोग भी अभी जो चीज़ जो चल रहा है उसको आप लोग
देखिए, समझिए और जो अपना जो आसपास का जो लोग हैं उनसे प्यार करके रहिए। एंड सेकंड थिंग इज जो जो भी चीज़ होता है, अच्छा चीज़ करने के लिए आप लोग कभी भी मत सोचिए। गलत काम करने के लिए लोग तो सोचता है 3-4 बार, लेकिन अच्छा चीज़ काम करने के लिए आप लोग कभी मत ज़्यादा देर ना सोचिए। अगर सभी का भलाई है उसी अच्छाई में, तो उसको कभी पीछे ना हटिए। यही है। एंड कुछ लोग को भी मैं बता देता हूँ कि आप लोग जो है कि ज़्यादा एडमिनिस्ट्रेटिव पे भी डिपेंड ना करिए। कभी कभी सेल्फ इनोवेटिव होके भी कुछ कुछ चीज़ को आप लोग करिए। खासकर ये जो सोशल चीज़ जो है कि ये जो है कि सिर्फ आपको बेनिफिट नहीं हो रहा है, सभी को बेनिफिट हो रहा है। आपका जनरेशन टू जनरेशन को बेनिफिट हो रहा है। एंड खासकर ये जो ड्रग्स लाइन, ये जो ड्रग्स चीज़ है, इसको तो आप लोग कभी भी मतलब एक ऐसा आम साधारण चीज़ ना सोचे, क्योंकि ये सब चीज़ जो है कि यही आने वाला कल को हम लोग का जो सोसाइटी होता है उसको बर्बाद कर देता है। और बहुत सा घर देखा है कैपिटल में टोटली परेशान है, क्योंकि लड़का जो है कि ड्रग्स कंज्यूम करता है या फिर इसका पेडलिंग करने का कारण बहुत ही हेक्टिक हो जाता है। तो वही है कि आप लोग ये सब चीज़ को कभी भी पीछे ना हटिए। पुलिस को हमेशा ये सब चीज़ कहीं में भी गलत चलता है तो ये सब चीज़ को बताइए। एंड पुलिस के तरफ से भी आप लोग को बहुत सा मतलब मदद है। जैसे कुछ कुछ घर में अगर फिनेंशियली बहुत वीक है, कहीं रिहेब विहेब नहीं जा पाता है, तो आप लोग काइंडली प्लीज़ पुलिस में जाके अपना जो बच्चा है उनको दीजिए, क्योंकि उन लोग जो है कि मदद करता है। तो ये शायद इंफॉर्मेशन मैक्सिमम को मालूम नहीं था, अभी जो आप मैं बता रहा हूँ, तो वही। तो मेरे हिसाब से आपका मैसेज जो है हमारे व्यूअर्स तक पहुंच गया होगा। तो थैंक यू सर फॉर ज्वाइनिंग विद अस। थैंक यू।